देखिए, कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, जिनका नाम खूब आगे चल रहा है कि हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तार होंगे तो फिर राज्य में सीएम की कुर्सी पर पत्नी को बिठाकर जाएंगे। उन्हीं कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की अटकलों पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जवाब दिया है। बन्ना गुप्ता ने कहा, बैठक जो हुई उसमें कल्पना के नाम पर तो कोई बात ही नहीं हुई। होते हैं तो कोई प्लान बी है आपके पास? अरे प्लान बी का तो तब जरूरत पड़ेगा जब प्लान ए होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब ऐसा होगा तो हम लोग पूरे मैथमेटिक्स के गुण भाग और पूरे उसका सब में माहिर है। आपको अंदेशा सरकार गिर भी सकती है क्या? कोई नहीं गिरेगी कैसे? when we all are support our चीफ मिनिस्टर, देन कैसे गिरेगी? कल्पना सोरेन का नाम चलाया जा रहा है कि उनको उनकी जगह आपकी मर्जी है चलाने की। चाहेंगे वो बने उनकी जगह? अरे भाई कोई भी बनेगा, हम कांग्रेस जन इस सरकार को समर्थन करेंगे। बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, और जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे थे कि देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर गठबंधन में किसके नाम पर मोहर लगती है, इस पर कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। अगर कहीं से कोई सवाल खड़ा होगा कल्पना सोरेन के नाम पर, तो वो हेमंत सोरेन परिवार की तरफ से, हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन या फिर उनके भाई बसंत सोरेन, जिनके लिए कहा जा रहा है कि उनको आपत्ति है कल्पना सोरेन के नाम पर। इस बीच अब सवाल ये कि फिर अगर गिरफ्तारी का योग, तो झारखंड में राबड़ी वाला प्रयोग, ये इन आपत्तियों के बावजूद विजय जी आपको लगता है कि कल्पना सोरेन के नाम पर ही मोहर लगेगी? सीता सोरेन को नाराजगी, बसंत सोरेन को नाराजगी? देखिए, पहली बात तो ये कि फिर ये कहा जा सकता है झारखंड के जो जेएमएम के विधायक हैं कि ये जब कुर्सी खाली नहीं है तो हम क्यों इस पर खाम का रायता फैला रहे हैं। अभी तो झारखंड के मुख्यमंत्री बने हुए हैं तेजस्वी, ये हेमंत सोरेन साहब, और गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं, तो खाली भी नहीं हुई है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन कल्पना सोरेन को, जैसे प्रदीप जी ने भी कहा कि उनके परिवार में जो है आपत्ति है, लेकिन आपत्ति के बाद भी उनके पास समर्थन नहीं है। जेएमएम का और कांग्रेस का समर्थन हेमंत सोरेन के साथ है। ये नहीं है कि वो सोरेन फैमिली के साथ, बसंत सोरेन और सीता सोरेन तो हमेशा ही नाराज रहे, नाराज ही रहे, सही बात। और उनका कोई ये असर हो कि वो इसको पार्टी को तोड़ देंगे या ऐसा रोक सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जो हेमंत सोरेन चाहेंगे वही सीएम होगा, और उसमें एक बड़ी मजबूत जरूर वो है कि कांग्रेस उनके साथ है पूरी तरह से, आरजेडी उनके साथ है, जो बाकी जो लोग हैं उनके साथ में हैं। तो इसलिए हेमंत सोरेन जिसको चाहेंगे, वो कल्पना जी को चाहते हैं या किसी और को चाहते हैं, लेकिन सीता सोरेन और बसंत सोरेन की नाराजगी इस राजनीतिक घटनाक्रम में कोई बड़ा बदलाव ला सकती है, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, नहीं, उनकी नाराजगी बड़ा बदलाव लाएगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन नाराजगी किसी की तो है जिसके कारण कल सीता सोरेन का नाम आगे नहीं बढ़ाया गया, औपचारिक रूप से उसकी घोषणा नहीं हुई और अभी तक नहीं हुई है। सीता सोरेन तो या कल्पना सोरेन? सॉरी, कल्पना सोरेन। तो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनवाना हेमंत सोरेन के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना आसान लग रहा है। ये ठीक है, कोई कांग्रेस में या जेएमएम का कोई विधायक ये नहीं कहेगा कि हम जो हेमंत सोरेन कहेंगे उसको नहीं मानेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस है, क्योंकि विधायकों में से उनको लगता है कि हैं ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सर, एक सेकंड आपको रोकूं, और वो इसलिए रोक रही हूं कि जो बात आप कह रहे थे, तस्वीरें हम दिखा रहे थे, कल जो विधायकों वाली बैठक हो रही थी उसमें हेमंत सोरेन अपने साथ पत्नी को लेकर जाते हैं, कल्पना सोरेन को, जो कि विधायक नहीं है। तो इससे बड़ी और मैसेजिंग क्या हो सकती है? नहीं, मैसेजिंग तो हुई, लेकिन सवाल है लेकर क्यों गए थे? इसीलिए कि उनके नाम की घोषणा होनी थी। उनके नाम की घोषणा नहीं हुई, तो इसका मतलब कहीं किसी क्वार्टर से जो है वो ऐतराज है कि कल्पना सोरेन को नहीं बनाया जाना चाहिए, किसी और विकल्प पर विचार होना चाहिए। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं मनुग्या, क्या इस ऐतराज की वजह ये हो सकती है, जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रही थी, कि कल्पना सोरेन आदिवासी नहीं है मूलतः, और ये आदिवासी अस्मिता से पूरा का पूरा मामला जो है उसे जोड़ने की जो कोशिश जेएमएम की तरफ से है कि साहब एक मुख्यमंत्री, एक आदिवासी समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री को देखिए प्रताड़ित किया जा रहा है, ये नैरेटिव में कॉन्फ्लिक्ट है? ये नैरेटिव ही अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी उनको लाया भी गया और नाम अनाउंस नहीं किया गया। अगर आप नाम अनाउंस कर देते हैं विधायकों के बीच में, तो सबसे पहले ये खबर चलेगी कि उन्होंने अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली है कि हम गिरफ्तार होने वाले हैं। स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि हम किस पर किसका दबाव झेल रहे हैं, स्ट्रैटेजी ये है कि हम दबाव में आकर भी दिखा नहीं रहे हैं कि हम दबाव में हैं। अगर नाम दे देंगे तो ये हो जाएगा कि हमें पता है कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। और दूसरा, कल्पना सोरेन का नाम, तो ये भी सबको पता है कि मुख्यमंत्री जो रहे, राम भले ही वनवास चले गए हों, लेकिन भरत तो स्टैम्प पेपर ही थे, खड़ाऊ से ही चलाई, खड़ाऊ से चली ना सरकार। 14 साल राम राज्य चला, तो फिर अभी झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो या फिर कोई और राज्य हो,
ये एक परसेप्शन बैटल है। लेकिन वहाँ दूसरी बात भी आएगी ना कि आप एक महिला चेहरे को लेकर आए हैं, बात आदिवासी बहू की तो होगी ही। अगर वो है तो सरनेम तो सोरेन है। सही। तो आदिवासी होना और नहीं होना हमारा जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है, अगर आपकी किसी से शादी विवाह हो जाता है तो आप उसी फैमिली के हो जाते हैं, आपका पूरी तरह से गोत्र से लेकर सब कुछ बदल जाता है, तो फिर आप आदिवासी ही हुए। पर राजनीति में इसकी एक्सेप्टेंस कहाँ है? राजनीति इसका में तो सबसे गोत्र अच्छा का मिसाल और जो- जनेऊ का इस्तेमाल तभी होता हाँ। है जब मंदिर जाना होता है। बिल्कुल राजनीति में, लेकिन ये बहू वाली बात की एक्सेप्टेंस नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल तो सोनिया गांधी है जो लगातार निशाने पर रही है। खैर आशीष के पास हम आते हैं। आशीष, यहाँ पर जिस बात का जिक्र अभी मनोज्ञा ने किया, ये मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया गया मौजूदगी दिखाकर विधायकों की बैठक में कल्पना सोरेन को ले जाकर, और अनाउंसमेंट ऑफिशियली इसलिए नहीं क्योंकि साहब डिफीट खुद थोड़ी मानेंगे। देखिए, अरेस्ट होगा तो कल्पना सोरेन चीफ मिनिस्टर बनेंगी। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, तभी इस तरह से बिल्डअप किया जा रहा है कि उनकी जगह उनकी पत्नी को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर अरेस्ट नहीं होता है तो फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है ये प्लान बी ही है और तकरीबन इस पे आम सहमति है सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो एलाइज हैं वहाँ की गठबंधन सरकार में। और देखते हैं कि आज दिन भर घंटों उनसे पूछताछ होगी। उसके बाद अगर उनकी अरेस्टिंग होती है, जो अब लग रहा है कि इमिनेंट है, संभव है कि ऐसा हो सकता है, तो फिर मुझे लगता है इसमें कोई भी अब संशय नहीं है कि कल्पना सोरेन को वो सत्ता सौंपेंगे। ठीक है विजय जी, आगे बढ़ें। और अगर अब इसी खबर का इम्पैक्ट जो है वो 24 चुनाव और इंडिया गठबंधन के लिहाज से देखा जाए तो फिर झारखंड सीटों के लिहाज से इतना बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन इसका नैरेटिव पर क्या आपको लगता है असर पड़ेगा? नैरेटिव के हिसाब से मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ा झटका और होगा। नीतीश कुमार के अभी जाने का जो झटका था उसका ही असर कम नहीं हुआ, और हेमंत सोरेन यदि अरेस्ट हो जाते हैं, वहाँ पर सरकार नहीं गिर रही, सरकार कुछ नहीं गिर रही, लेकिन एक बड़ा फेज जो हेमंत सोरेन है इंडिया ब्लॉक का, उनके अरेस्ट होने का भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। भले ही वो चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर पहले भी ठीक ठाक सी स्थिति में है और इंडिया ब्लॉक किस तरह से काम कर रहा है, लेकिन एक नैरेटिव में उसका नुकसान इंडिया ब्लॉक को होगा कि लगातार एक के बाद एक झटके वहाँ पर लग रहे हैं। और कल्पना के नाम को अनाउंस नहीं करने का मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। कल कहाँ ज़रूरत है कि उनका नाम को अनाउंस किया जाए, बल्कि उनको वहाँ पर लाकर ये बता दिया गया है कि आपके पास है एक भावी मुख्यमंत्री जिसकी प्रेजेंस वहाँ पर कर दी गई है। वो मैसेजिंग और लाउड एंड क्लियर आज हो गई है, आपको मौजूद विधायक नहीं कह रहे, लेकिन हो सकता है ना कि वहाँ पर इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। इसलिए बार बार कांग्रेस के सभी एमएलए बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम हेमंत सोरेन के साथ हैं। ठीक है, तो उनका फैसला जो भी होगा उस पर जाएंगे। और कल्पना सोरेन का नाम अनाउंस करने की कल जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कल कौन सी स्थिति है कि जिसमें कल्पना सोरेन का नाम औपचारिक तौर पर अनाउंस किया जाए। सही। प्रदीप सर, मेरा सवाल ये है, जो बात यहाँ पर विजय जी कह रहे हैं कि साहब देखिए नैरेटिव ये होगा कि कहीं ना कहीं झटका इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन मैं अगर इससे उलट पूछूं कि इसे ये क्यों ना माना जाए कि इंडिया गठबंधन के लिए ये एक सिंपैथी फैक्टर बन सकता है, जो विपक्ष की पूरी रणनीति रही है केंद्र सरकार को घेरने की केंद्रीय एजेंसियों के जरिए, वो तो यही रही है कि साहब जो विपक्ष के नेता उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो क्या उस नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा? नहीं, उस नैरेटिव को अगर विपक्ष आगे बढ़ा पाता, उसको मुद्दा बना पाता, तब तो इसका फायदा मिलता, लेकिन अभी तक तो ऐसा हो नहीं पाया है। आज का जो घटनाक्रम है उस पर सबसे तीखी नज़र अगर किसी पैनी नज़र किसी की होगी तो अरविंद केजरीवाल की होगी। ठीक है। केजरीवाल को पता है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो उसके बाद नंबर मेरा है, तो ये सिलसिला चलने वाला, ये रुकने वाला नहीं है। और विपक्ष जो भी नेता इस ईडी के दायरे में या सीबीआई के जांच के दायरे में आ रहे हैं, वो ये नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं कि उनको राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसकी वजह देखिए, उसमें आरोप आप ये लगा सकते हैं कि बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, कोई गैर जो है विपक्ष का नेता जो है, खासतौर से बीजेपी की ही बात, कि उनकी क्या वहाँ कोई भ्रष्ट है ही नहीं, वहाँ सब ईमानदार हैं, या जो बीजेपी के साथ चले जाते हैं वो ईमानदार हो जाते हैं। तो ये आप भेदभाव का आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनको आप बेदाग नहीं साबित कर सकते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।